हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 मैथ न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 इसमें डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ चुके थे क्या कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे? कोई एक पॉलिनोमियल दे दिया होता था और उसका जीरोज दे दिया होता था क्या, अल्फा एंड बीटा। तो हम इसमें रिलेशन क्या निकालते थे, उसका सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए का मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, सी बाय ए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, इसमें हमको अल्फा बीटा दे दिया होगा लेकिन हम उससे एक पॉलिनोमियल को बनाएंगे। कैसे? देखिए अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। ये हमको दे दिया है क्या, पी कोई एक पॉलिनोमियल पी एक्स है जिसका जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा। तो वो मेरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होगा, जब अल्फा और बीटा कोई पॉलिनोमियल का दिया हुआ होगा, दो जीरो दिया हुआ होगा, हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं ना, तो जिसका दो मैक्सिमम दो जीरो हो सकता है। तो अल्फा बीटा दो जीरो है तो मेरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखिए इस पर दो एग्जाम्पल्स करेंगे, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्या पहला एग्जांपल क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोज आर -3 एंड -2। हम लोग मान लेते हैं क्या, लेट अ पॉलिनोमियल पी एक्स व्हिच जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा लिख दिए। अब हमसे क्या फाइंड करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है ना, यही ना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरो तो कितना दिया हो, -3 एंड 2। क्या उसका सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया, तो सम दिया हो तो सम का मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, -3, और एक प्रोडक्ट दिया है तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, 2। अल्फा इंटू बीटा क्या है, 2। देखिए आप मानना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए, पी एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेट अ पॉलिनोमियल पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। देखिए तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यहाँ से हम लोग जानते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाय है ना। तो यहाँ पर भी तो वही सेम माने हैं, सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माने हैं, तो माइनस बी बाय ए होगा। माइनस बी बाय, तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ, -3 इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। माइनस से तो माइनस कैंसिल, तो क्या होगा, b इज इक्वल टू 3a। b का वैल्यू आ गया। अब फिर देखिए आप इसके नीचे लिखिएगा, हम साइड में लिख रहे हैं क्यों, क्योंकि मेरे नीचे क्या नहीं है, जगह नहीं है। फिर दूसरा क्या दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2। तो हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी बाय ए होता है ना, सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। 2 इज इक्वल टू सी बाय ए, तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2a। बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब देखिए लेट कर लेते हैं क्या, a इज इक्वल टू ए। जब a इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, b क्या कितना हो जाएगा, b 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, a के जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही है ना पी एक्स, तो a के जगह पे 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस b के जगह पे 3 रखेंगे तो 3x प्लस c के जगह पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, +2। तो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। उसी तरह से यदि a के जगह पे 2 रखेंगे
तो मेरा 2x² होगा। फिर b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, एंड c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो हम लोग बोल सकते हैं इसके आगे हम लोग k लगा सकते हैं, k लगा सकते हैं। क्यों k लगा सकते हैं, जहाँ क्यों k लगा सकते हैं पता है ना, जिसे देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, देखिए आपको समझाने के लिए हम यहाँ k क्यों लिख रहे हैं। जब a का वैल्यू 2 लेंगे, यहाँ तो 2 भी हो सकता है, a का तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है, रियल 2 3 4 जो भी हो। a इज इक्वल टू 2 लेंगे तो क्या होगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, a 2 लिए थे ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, c इज इक्वल टू 4। तो मेरा एक दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। a के जगह पे 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2x² प्लस b के जगह पे 6 रखेंगे तो 6x, प्लस c के जगह पे 4 रखेंगे तो +4 हो जाएगा। देखिए मेरा 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा। उसी तरह से a का वैल्यू 3 लेंगे तो 3 क्वाड्रेटिक, फिर तीसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे जैसे a का वैल्यू हम अलग अलग रखते जाएंगे, मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अलग अलग आता जाएगा। बेसिकली एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अलग अलग नहीं है। जैसे देखिए इसी का 2 गुना है, जब 2 लिए, एक जगह पे 2 लिए, तो इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2 गुना है। देखिए ना, x² का 2 गुना 2x², 3x का 2 गुना 6x, 2 का 2 गुना 4। तो हम लोग यहाँ पे k लगा देते हैं। k क्यों k लगा देते हैं, k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है रियल, मतलब 1 2 3 4 1.2 2.2 √2 भी ले सकते हैं। तो k का कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। तो जहाँ लिख देंगे क्या, k इज रियल नंबर। अब आप लोग क्या कहिएगा कि ये तो फॉर्मूला का हम लोग यूज ही नहीं किए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे देखिए मेथड 2, ये फॉर्मूला का आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए ये px है ना, तो px इज इक्वल टू, हम लोग मान चुके हैं क्या, अल्फा बीटा क्या है इसका रूट से, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, -3 x है ना, -3। देखो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ, 2, क्या होगा, x² माइनस माइनस प्लस 3x + 2, ये मेरा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। आप इस तरह से कीजिएगा तो थोड़ा सही लगता है देखने में, और जो कॉपी आपको देखेंगे वो क्या करेंगे, वो अच्छी तरह से और बढ़िया समझ जाएंगे। ये क्या, ये डायरेक्ट फार्मूला हम लोग जान जाते हैं। पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे ये सारी चीज़ें, उसके बाद वो वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। इससे पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 कर चुके थे ना। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोला जिसका जीरो क्या दिया हुआ, 1 एंड -3, और वेरीफाई करने बोल रहा है क्या, द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए इससे पहले जो पढ़े थे ये वाला भी हमको वेरीफाई करना है, और जो अभी पढ़े हैं उसका भी यूज करना है हमको। देखिए क्या करना है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमको दे दिया था क्या, जीरोज दे दिया था, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया था, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल दे रहे थे ना। इसमें क्या दिया, इसमें जीरो दे रहा है, इसमें 2 जीरो दे रहा है, 2 जीरो दे रहा है, तो इसका सम पहले करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला यूज कर लेंगे, या फिर हम लोग जो पहला मेथड था उस तरीके से कर लेंगे। देखिए हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c लेट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c whose zeros are alpha and beta। जिसका जीरो क्या है, अल्फा एंड बीटा मान लिए। तो अल्फा क्या दिया हुआ, 1, अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या है, -3। तो हमको पहले क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस -3 इज इक्वल टू -2 और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा 1 इंटू -3 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है फाइंड करना है पी एक्स, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकाले -2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -3। तो मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस -3। मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3। इसके आगे हम के लगा सकते हैं, क्यों, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया, जिसे देखिए ना पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। हमको मेरा एक पार्ट क्वेश्चंस का हो गया। दूसरा क्या करना है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, हमको क्या करना है वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, मेरा दो पोलिनो दिया हुआ ना, 2 0 दिया हुआ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है -2। तो हम लोग जानते हैं क्या अल्फ़ा प्लस बीटा क्या जानते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 2, तो -2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, अपॉन 1 कर देंगे तो ये तो -2 ही रहेगा। तो मेरा क्या है ये वेरीफाई हो गया। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, और यहाँ पे दिया क्या हुआ है -3 दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा, होता क्या है कांस्टेंट टर्म सी बाय ए होता था ना, तो सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है -3 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है ना, तो अपॉन 1 तो -3 हो जाएगा। मेरा दूसरा पार्ट भी क्या हो गया सोल्व हो गया। पहला पार्ट ये रहा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कर दिए, दूसरा पार्ट हम लोग क्या कर दिए वेरीफाई कर दिए। यहाँ पे आप वेरीफाई लिख सकते हैं इसके ऊपर। अगला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन।